संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। ओम शांति। परमात्मा याद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 1 + 1 = 1 हो जाता है। यहाँ पर दुनिया का गणित भी फेल हो जाता है। जब शिव बाबा को याद करते हैं तो बाबा की शक्तियों से मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो आज इस रजन जयंती महोत्सव एवं सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम में हमने मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का आह्वान किया। अभी जिस संस्था के हम सब विद्यार्थी हैं और आज की सभा में कुछ ऐसे भी भाई बहन नए पधारे हैं, मैं समझती हूँ हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आज इस दिव्य सभा का सानिध्य मिला और इन दिव्य विभूतियों का सानिध्य मिला है। किंतु कैसे परमात्मा शिव ने इस धरा पर अवतरित होकर के विश्व परिवर्तन का कार्य शुरू किया और कैसे इस संस्था की स्थापना हुई, तो संस्था का परिचय देने के लिए मैं आदरणीय ब्रह्मा कुमार शैलेश भाई जी से निवेदन करती हूँ। आप गोदरा ग्रुप सेवा केंद्र के अनन्य भाई हैं। पिछले कई वर्षों से गोदरा सेवा केंद्र में समर्पित रूप से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो संस्था का परिचय आप हम सब के बीच रखेंगे। आदरणीय ब्रह्मा कुमार शैलेश भाई जी। ओम शांति। संस्कार नगरी बड़ौदा में वासना रोड विस्तार के अंदर आज से 25 साल पहले ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र का बीज बोया। इसके फलस्वरूप आज हम रजत जयंती समारोह मनाने एकत्रित हुए हैं, जिनके सानिध्य में हम आज ये महोत्सव मना रहे हैं। तो हमारे बीच आदरणीय संतोष दीदी जी उपस्थित है, जिसके मार्गदर्शन के अंदर ये सेवा प्रवृत्तियां चल रही है। ऐसे हमारे डॉक्टर निरंजना दीदी, ज्योति दीदी, सुरेखा दीदी और मंचा सिंह महानुभाव हमारे बड़ौदा के यहाँ पधारे हैं। सभी नरेंद्र भाई और आप सभी, मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज कार्यरत है, ये संस्था, किसी भी संस्था का स्थापक जो होता है वो मानव मनुष्य होता है, लेकिन इस विश्वविद्यालय का परम स्थापक स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा स्वयं है। आज से 81 वर्ष पूर्व प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम के द्वारा इस संस्था की स्थापना हुई। संस्था के शुरुआत के समय पर करीब 200-300 भाई बहनें
ज्ञान, राजयोग और नैतिक मूल्यों की धारणा के लिए तपस्या में 14 वर्ष बिताए। इसके पश्चात मेरे ख्याल से 1950 से जन जन को आध्यात्मिक संदेश देने के लिए दिल्ली में प्रथम सेवा केंद्र की शुरुआत हुई शक्तिनगर में। आज तो दुनिया के 140 से भी अतिरिक्त देशों के अंदर 5000 से भी ज्यादा सेवा केंद्र का नेटवर्क विस्तारित हुआ है। लाखों भाई बहनें ईश्वरीय ज्ञान, नैतिक मूल्यों की शिक्षा, भारत का प्राचीनतम राजयोग का अभ्यास करने के लिए नियमित रूप से आ रहे हैं। कुछ आज मैं बहुत कम समय में आपको 2-3 बात बताना चाहता हूँ कि ये एक पाठशाला है। पाठशाला में जो शिक्षा दी जाती है इसके अंदर लक्ष्य रहता है। तो इस विश्वविद्यालय के अंदर जो आध्यात्मिक विषयों के द्वारा मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई जाती है। ये विश्वविद्यालय एक यज्ञशाला भी है, क्योंकि विश्व में शांति के लिए यज्ञ किया जाता है। कोई बड़ी आपत्ति आने वाली होती है तो भी यज्ञ किया जाता है। तो इस विश्वविद्यालय के अंदर परमपिता परमात्मा ने अविनाशी महारुद्र ज्ञान यज्ञ की ज्वालाएं प्रज्वलित की है। इस संस्था में आने वाले भाई बहन अपने दुर्गुण है, बुराइयां है, विकारों की आहुति देकर मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। ये संस्था एक यंत्रशाला है। जैसे कोई फैक्ट्री होती है तो इसमें नई प्रोडक्ट होती है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनती है मनुष्य से देवता बनने की प्रोडक्ट होती है। और ऐसी बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इस संस्था ने बहुत आध्यात्मिक सेवा के बदले में उसका मेंबरशिप सभ्यपद प्राप्त किया है। साथ साथ आप सबको भी नम्र निवेदन है, आप भी जो भाई बहन पहली बार आए हैं वो इस संस्था में आकर 3 दिन या 5 दिन का ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण का कोर्स आप जरूर करिए। जो संबंध संपर्क में है वो थोड़ा नियमित रूप में आकर आध्यात्मिक शिक्षा का आनंद जरूर लें, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि दुनिया में दुख और अशांति का वायुमंडल बढ़ता जा रहा है। इसी समय पर हम ये राजयोग का अभ्यास के द्वारा, आध्यात्मिकता के द्वारा अपने जीवन को उन्नत बनाए। तो इस शुभ अवसर पर 88 साल का इतिहास अगर मैं कहने बैठूं तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए आप सबको नम्र निवेदन है कि आप जरूर इस विश्वविद्यालय के अंदर आकर प्रत्यक्ष अनुभव करें। जो परमात्मा आकर ये आध्यात्मिक क्रांति का जो कार्य कर रहे हैं उसके हम साक्षी बने, उसके हम सहयोगी बने। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ आदरणीय अवसर पर हमारी सबकी मीठी प्यारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी मीना दीदी जी ने हम सबको आज यहाँ पर बड़े प्रेम और स्नेह से यहाँ बुलाया है। 25 वर्ष की आध्यात्मिक सेवाओं की यात्रा को उन्होंने इस वासना रोड में आध्यात्मिक सेवाओं की सुवास को बिखेरा है। आपने आंखों में अरमान लिया, बाबा को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बाबा को बस मुझे प्रत्यक्ष करना है, ये आपने ठान लिया तो ठान लिया। ऐसी हमारी मीठी आदरणीय मीना दीदी जी, मैं आपसे सविनय प्रार्थना करूंगी कि शब्द सुमन के द्वारा आज के मंचासीन मेहमानों का और पधारे हुए देवियों, सज्जनों का, बच्चों का, सभी का स्वागत करेंगे। आदरणीय मीना दीदी जी, आप पिछले 4 दशकों से अधिक
समय से ईश्वरीय सेवा में समर्पित हैं और एजुकेशन में आपने लॉ की पढ़ाई की है। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी मीना दीदी जी। ओम शांति। आज बहुत सुहावना दिन है, खुशियों भरा दिन है, क्योंकि प्रेरणादायी हम सबको पता है कि बाबा के सिवाय, परमात्मा के सिवाय कोई हो ही नहीं सकता है। तो आज के इस शुभ प्रसंग पर रजत जयंती महोत्सव और सम्मान समारोह, इस प्रसंग पर सबसे पहले हमारे मीठे परमपिता परमात्मा शिव बाबा का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। हमारी सबकी प्रेरणादायी हमारी दादियाँ भला आज हमारे बीच में नहीं हैं, परंतु जैसे ब्रह्मा बाबा और हमारी दादियाँ अभी भी अव्यक्त रूप में हम सबकी पालना कर रही है, हम सबको आगे बढ़ा रही है। तो ऐसी आज के दिन में दादियों को भी इस सभा में हाजिर नाजिर समझकर स्वागत करती हूँ। और आप सबको पता है कि हमारी आदरणीय प्यारी रमणीक दीदी, संतोष दीदी, हमने प्रोग्राम सोचा, फिर निरंजना दीदी से बात की तो कहते हम संतोष दीदी को बुलाते हैं। और संतोष दीदी को तुरंत फ़ोन किया और दीदी ने हाँ बोल दिया। आप सबको पता है कि दीदी तो बहुत बिजी रहती है, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर भी आप हमारे निमंत्रण पर आप पहुँचे। तो ऐसी हमारी प्यारी आदरणीय दीदी जी का हम बहुत 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 स्वागत करते हैं। आप सब करतल ध्वनि से दीदी जी का स्वागत करेंगे। हमारी निरंजना दीदी, जिसके द्वारा प्रोग्राम होना यह असंभव है। हम अपने विचार बताते हैं, परंतु वो विचारों को प्रैक्टिकल में लाने के लिए हाजी भरना और शक्ति देना, ये हमेशा हमारी निरंजना दीदी का रहा हुआ है। तो ऐसी हमारी मीठी निरंजना दीदी का भी बहुत बहुत आज की सभा में स्वागत है। हमारे छाबरा साहब बहुत सेवा कर रहे हैं, सोशल सेवा बहुत कर रहे हैं, बहुत बिजी भी रहते हैं, पर जब भी एक बार फ़ोन करेंगे तो एक छोटी बहन समझ करके बहुत प्यार से हाँ बोल देंगे। तो आज भी ऐसे हमारे छाबरा साहब पहुँचे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विष्णु भाई, आप तो हमारे पुराने भाई हैं, है ना? विष्णु भाई बाबा का बच्चा है कि नहीं विष्णु भाई? पर अभी गवर्नमेंट की सेवा में लगे हुए हैं, बिजी रहते हैं। तो ऐसे हमारे विष्णु भाई का भी आज की सभा में बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। अरविंद भाई है, हमारे भ्राता अरविंद भाई, जो हमेशा जो भी सेवा हो वो सेवा सिर्फ फ़ोन पे ही हम बताते हैं, तो भी कहते बहन जी आपको जो चाहिए वो आप हमको बोल दो, हम सब कुछ कर देंगे। और आप भी बहुत बिजी है, बहुत बड़े कारोबार में लगे हुए हैं, फिर भी आप आज इस सभा में पहुँचे, इस कार्यक्रम में पहुँचे, भगवान के दरबार में पहुँचे, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सुरेखा दीदी है ना,
सुरेखा दीदी भी हमेशा हर रीति से हर कार्य में सहयोगी है। ऐसी हमारी सुरेखा दीदी का भी बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति दीदी भी इतने सारे सेंटर्स बहनों को संभालते हुए भी जो भी प्रोग्राम करे तुरंत हाँ जी बोल के हाजिर रहते हैं और बहुत प्रेरणादायी है। तो ऐसी ज्योति बहन जी का भी आज की सभा में दिल से मैं स्वागत करती हूँ। हमारे नरेंद्र भाई जी, उसको तो आना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे सब जोन के मुख्य भाई है नरेंद्र भाई और शैलेश भाई। ये दो हैंड्स है, आजू बाजू है, तो वैसे हमारे मुख्य भाई आज इस सभा में पधारे हैं। आपका भी बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। और साथ साथ हमारी सब बहनें, साथी बहनें जो अलकापुरी सब जोन की सब साथी बहनों का प्रोग्राम दिया और आप सब ने स्वीकार किया, तो आप सबका भी बहुत बहुत प्रेम से स्वागत करती हूँ। हमारे अलकापुरी सब जोन के बड़ौदा के सेंटर के सब भाई बहनें भी आमंत्रण स्वीकार करके यहाँ पहुँचे हैं। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिसका सम्मान हो रहा है, जो 10 साल से अधिक समय से बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, तो ऐसे सम्मानित भाई बहनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष हमारी दामिनी बहन का, आप सबको पता है दामिनी बहन बहुत सारे प्रोग्राम में बिजी होती है, पर बाय चांस हमको आज आप मिल गए। आपकी ये डेट खाली थी और आपने हाँ बोला, आप पहुंच गए, आप अपनी सेवाएं दे रहे हो। तो दामिनी बहन आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे कल्चर सांस्कृतिक कार्य करने वाली सब कुमारियों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब यहाँ पहुँचे, आज की सभा को शोभायमान कर रहे हो, तो आप सबका दिल से तहे दिल से बार बार फिर से स्वागत करती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी। आज हम सब मिलकर एक साथ करतल ध्वनि से आपका भी स्वागत अभिवादन करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत करते हम आज सभी का आई घड़ी सुहानी। स्वागत की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और मैं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करना चाहूँगी कि मंचस्थ महानुभाव का बीज तथा फूलों के द्वारा स्वागत करें। झालर झणकारम नाद नगारम डम 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 डाक बजे। झालर झणकारम नाद नगारम डम 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 डाक बजे। है रजत जयंती आवी आजे देवी देवियों ने आ महफिल सजे। रमता रासम हये उल्लासम, रमता रासम हये उल्लासम। प्रेम नी आज प्रीत सजे। प्रत्यक्ष ताना पंथे आजे रजत जयंती ना गीत गजे। सुंदर घड़ी આપણી સમક્ષ છે। ખૂબ જ સુંદર આત્મિક સ્મૃતિના તિલકની સાથે મંચસ્થ મહાનુભાવ સન્માન થઈ રહ્યો છે। बधाइयों का बैच पहनाया जाएगा और फूलों के गुलदस्तों के द्वारा चैतन्य फूलों का स्वागत किया जा रहा है।
के मध्य प्रज्ञा शक्ति ऐसी चैतन्य प्रभा दुनिया विराजमान है। धन्य धन्य घड़ी आई आज, बाजी शंखनाद और घंटराज, क्योंकि इतनी सारी देवियों का आगमन हुआ है आज। अभी स्वागत और सम्मान की विधि को तालियों से हम इन कन्याओं का भी स्वागत करते हैं। खुले मन से होता है यहाँ सबका स्वागत, नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया, यहाँ आके कर लो जन्नत का नज़ारा। ये हुरों की दुनिया, ये फरिश्तों की दुनिया, बारंबार आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी मैं उन हस्ती का परिचय आपके समक्ष देने जा रही हूँ जिनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपकी नेकियों का कहाँ तक हम बखान करें। वो शब्द नहीं जो आपकी गरिमा बयान करे। आप तो अपने आप में शहंशाह है दीदी जी,
जिनको सारा जग सलाम करे, ऐसी हमारी परमादरणीय निरंजना दीदी जी का हम दिल से सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं। आज हम सब के बीच आप पधारे हैं। विशेष रजत जयंती के इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर निरंजना दीदी जी, जो कि अलकापुरी सब जोन बड़ौदा की संचालिका हैं, वैष्णव परिवार में आपका जन्म हुआ। बड़ौदा से मेडिकल की पढ़ाई आपने पूर्ण की। बड़ौदा की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हॉस्पिटल में भी आपने एज अ मेडिकल ऑफिसर अपनी सेवाएं दी। 1968 में आपने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया और 1972 से आप अपने जीवन को पूर्णतः ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। आज आपकी निगाहबानी में 40 से अधिक सेवा केंद्र और 200 पाठशालाओं का आप सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं। आप नेशनल इंटरनेशनल कई ऐसे मेडिकल कॉन्फ्रेंस में गए और ईश्वरीय सेवाओं का आपने बहुत सारी ईश्वरीय सेवाओं के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान हर जगह बिखेरा। आप मेडिकल विंग के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो आज के इस सुअवसर पर मैं हमारी परमादरणीय डबल डॉक्टर राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी निरंजना दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि प्रासंगिक उद्बोधन हम सब के समक्ष रखेंगे। परमादरणीय निरंजना दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी कहने में कहा जाएगा वासना रोड सेवा केंद्र की रजत जयंती महोत्सव एवं सम्मान समारोह के अंदर उपस्थित है। मंच पर उपस्थित हमारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी जी, जो जैसे आपको पहले ही बताया कि बहुत बिजी होती है, महाराष्ट्र एवं मुंबई जोन की आप संचालिका हैं। कितने सेंटर्स है उसके कनेक्शन में वो मेरे को पता नहीं है। कहती है मेरे को ही मालूम नहीं है, मे बी मोर देन 300। तो और आप हमारी जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज भी है। हमारे विद्यालय हेड क्वार्टर के अंदर भी आप बहुत महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो ऐसी हमारी संतोष दीदी जी, सभा में उपस्थित भाई विष्णु भाई, हम विष्णु भाई कहते हैं, कहा उनको कि भाई वो तो बाबा के बच्चे ही है, पर आप कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, बहुत इम्पोर्टेंट कार्य कर रहे हैं गवर्नमेंट का भी। ब्राता छाबरा जी बहुत उत्साह उमंग उल्लास के साथ हमेशा कार्य करते हैं। आनंद आश्रम के अंदर विविध प्रकार की सेवाएं, जो सेवाएं देखेंगे वो करने लगेंगे, जो सेवाएं देखेंगे वो करने लगेंगे। ऐसा उमंग उत्साह से आप कार्य करते हैं। ऐसे हमारे छाबरा जी भाई अरविंद भाई पटेल, उनकी बात तो बहन ने बताई कि जब कहो तो बहुत 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 सहयोगी है। हमारी सुरेखा बहन जी, राजयोगिनी ज्योति बहन जी, नरेंद्र भाई, शैलेश भाई, सभा में उपस्थित हमारी सभी बहनें आप वो जो बहनें देखते हैं वो है जिन्होंने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है। और हमारे भाई बहन भी जो पधारे हुए हैं, जिन्होंने
परमात्मा में अपना निश्चय रख करके जीवन का परिवर्तन किया है। और आप सभी जो आज आए हैं उन सभी का भी इस जीवन प्रवाह में स्वागत है। कोई सोचेगा कि 25 साल से क्या किया, क्या करते हैं ये बहनें, इतनी अपना जीवन समर्पित करके क्या कर रही है। कई पूछते हैं, कई कहते हैं कि क्या आप पुस्तकों का वितरण करते हैं। हम कहेंगे नहीं, वो तो नहीं करते। आप ब्लैंकेट देते हैं सबको, हम कहते नहीं, वो तो नहीं करते। कहेंगे कि भी आप क्या करते हैं, फिर आखिर करते क्या है। हॉस्पिटल में जाके दवाइयां देते हैं, ना ना वो नहीं करते। अरे तो करते क्या है। तो क्या करते हैं वो समझने के लिए आज आप सबको आमंत्रित किया है। आज का जो समय है, आप हम सब जानते हैं कि आज के समय में चारों ओर दुख, अशांति, डर, भय, रोग, शोक इतने बढ़ गए हैं कि आज हर व्यक्ति सोचता है कि कल क्या होगा, हमारा क्या होगा, कल क्या होगा। आपसी संबंधों में जो अविश्वास है, आपसी संबंधों में संबंध के बदले बंधन ज्यादा महसूस होता है, ऐसा आज का समय है। स्वाभाविक रूप से मन में प्रश्न उठेगा कि आखिर कल क्या होगा। आने वाला कल ज्यादा अंधकारमय होगा। कलयुग तो एक तरफ बढ़ रहा है, व्यक्तियों की वृत्ति जो है वासनामय होती जा रही है, विकार बढ़ते जा रहे हैं, व्यसन बढ़ते जा रहे हैं, व्यक्ति अंधकार की ओर जाता जा रहा है। पर आप सबको बताते हुए एक हर्ष की बात है कि हाँ, एक किरण प्रकाश का इस धरा पर आया हुआ है। इस धरा पर एक प्रकाश का किरण स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव अपने वायदे अनुसार कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होगी, धर्म भूल जाएगा, अधर्म फैलता जाएगा और अधर्मी की पूजा होती रहेगी। धर्म को एक कोने में बैठकर रोने का समय आ जाएगा, तब परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आते हैं। ये हिस्ट्री की, इतिहास की बात नहीं है, कहानी की बात नहीं है, परंतु वास्तविकता की बात है कि परमात्मा स्वयं सृष्टि पर आए। हमने शास्त्रों में सुना कि भगवान जब आते हैं तो नई दुनिया की रचना करते हैं। कैसे रचना करते हैं? समझते हैं कि पता नहीं, शायद मिट्टी के खिलौने बनाए होंगे और उसमें प्राण फूके होंगे। नहीं, ऐसे कोई नई सृष्टि रची नहीं जाती है। नई सृष्टि रचने का जो बेस है वो है विचारों का परिवर्तन, मान्यताओं का परिवर्तन। विचार और मान्यताओं के परिवर्तन के साथ वर्तन, वाणी और व्यवहार का परिवर्तन। जब वो परिवर्तन हो जाता है
व्यक्ति झूठ के बदले सत्य को ज्यादा महत्व देने लगता है। एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात परमात्मा ने बताई झूठ और सत्य की, कि ये शरीर झूठा है, शरीर झूठा है। हम कहते हैं ना कि मिट्टी का शरीर क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इतना बड़ा शरीर दिखता तो चैतन्य है परंतु झूठा है। इसलिए दुनिया में लोगों ने गाया झूठी दुनिया, झूठी काया, झूठा सब संसार। झूठे का अर्थ है हर क्षण परिवर्तनशील, कायम नहीं है। ये शरीर भी कायम एक जैसा नहीं रहेगा। हम छोटे थे तो कितना दौड़ते थे, और आज परिवर्तन, क्षण क्षण परिवर्तन जो होता है, ऐसी ये दुनिया झूठी दुनिया है। सत्य एक परमात्मा है जो कायम है, आत्मा सत्य है और ये शरीर झूठा है। ये एक महान सत्य परमात्मा ने बताया है। और इसीलिए कोई भी समझदार व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सोचेगा कि हमारा ध्यान किस ओर होना चाहिए। हमारा ध्यान परिवर्तनशील झूठ की तरफ होना चाहिए या सत्य की तरफ, अर्थात आत्मा की तरफ। आत्मा की तरफ अपना ध्यान देना, आत्मा के लिए चिंतन करना, परमात्मा के लिए चिंतन करना, उसको ही आध्यात्मिकता कहते हैं। और व्यक्ति जब सत्य की ओर चिंतन करना शुरू करता है तो उसके चरित्र में स्वाभाविक परिवर्तन आता है। व्यवहारिक जीवन में भी वो सत्य को पहचानता है। जो कुछ करेगा वो सच्चाई से करेगा, बोलेगा सच्चाई से, कार्य सच्चाई से करेगा, प्यार भी सच्चाई से करेगा। आज तो प्यार भी झूठा हो गया है। तो परिवर्तन का आधार जीवन में सत्यता को स्वीकार करना है। और जब सत्यता को स्वीकार करते हैं तो जीवन जीने का तरीका जो है वो बदल जाता है। जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। व्यक्ति सत्य की राह पर, आध्यात्मिकता की राह पर चलने लगता है। सोचने लगता है कि सबका भला हो, सब सुख पाए। क्या? सबका भला हो, सब सुख पाए। ये मन में धारण करना सीख जाता है कि इस दुनिया में आए हैं तो कुदरत ने दिया बहुत कुछ है। ऑक्सीजन फ्री देता है, पानी फ्री देता है, जमीन पर चलने का टैक्स नहीं देना पड़ता है। अभी तक तो नहीं देना पड़ता है ना? गाड़ी खड़ी रखने का टैक्स देना पड़ता है, परंतु चलने का टैक्स नहीं देना पड़ता है। कितना फ्री दिया है। अरे जब व्यक्ति जन्म लेता है, व्यक्ति जन्म लेता है तो क्या लेके आता है? कुछ लेके आता है। माँ बाप को कुछ देना पड़ता है उसको कि भी घर में रहने का पैसा दो, खाने का पैसा दो, करना पड़ता है? नहीं, फ्री आते हैं, सब कुछ फ्री। तो अगर हम आए हैं तो अब हमारी वृत्ति लेने की नहीं परंतु कौन सी होनी चाहिए? देने की। लेने की वृत्ति नहीं परंतु देने की वृत्ति। ऐसा जब वातावरण होगा, ऐसा जब जीवन जीने का तरीका बनेगा एक एक व्यक्ति का, तो भारत स्वर्ग बन जाएगा। ये कहना आसान है, पर एक एक व्यक्ति ये बात स्वीकार करे, उसके लिए ये परमात्मा ज्ञान
एक एक व्यक्ति को देने के लिए ये बहनें काम करती है, दिन रात काम करती है। समाज में कोई व्यक्ति एक बार मंदिर में जाता है तो बड़ा गर्व अनुभव करता है कि हम तो मंदिर में जाते हैं। कोई रोज एक बार जाता है तो कहते हैं हम तो रोज एक बार मंदिर में जरूर जाते हैं, नमस्कार जरूर करते हैं। आप सोचिए, और जिन्होंने अपना सारा जीवन परमात्मा को अर्पण किया है, अपनी एक एक पल परमात्मा सेवा में, ईश्वरीय सेवा में अर्पण की है, वो कितनी महान हस्तियां हैं। सच में जिन्हों के दर्शन आप मंदिरों में करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो कौन सी मूर्तियां हैं, किसकी मूर्तियां हैं? जरूर कोई होके गया होता है, तब तो उसकी मूर्तियां बनाई जाती है। तो यही देवियां हैं और यही परमात्मा अर्पण किया हुआ जीवन है, जिनकी यादगार आज हम मंदिरों में पूजा करते हैं। तो यही कार्य करते हैं 25 सालों से, एक एक व्यक्ति को समझाने का प्रयत्न करते हैं। एक एक व्यक्ति को, जो भी सेवा केंद्र पर आता है उनको परमात्मा ज्ञान दिया जाता है। जैसे पहले शैलेश भाई ने कहा कि आप जो भी आए हैं वो जरूर इतना समय निकालें, 1 घंटा रोज निकालें। 7 दिन के लिए 7 डेज कोर्स होता है। इसमें सिंपल बातें समझाई जाती है, पर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिंपल बातें जीवन परिवर्तन करने वाली होती है। तो आप सभी को सेवा केंद्र पर पधारने के लिए विशेष आमंत्रण है। जैसे पहले ही कहा कि न केवल यहाँ पर पूरे बड़ौदा शहर में, पूरे गुजरात में, पूरे विश्व में ये सेवा चल रही है, विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है। कलयुग क्या होगा? रहेगा? टिकेगा? नहीं, कलयुग जाने वाला है। कलयुग जाने वाला है और क्या होगा? सतयुग आने वाला है। जो चाहते हैं कि हमें सुख भोगना है, सुख की दुनिया में जाना है, पवित्रता की दुनिया में जाना है, मैं समझती हूँ उनको आज जरूर सोचना चाहिए, जरूर इस राह पर चलने के लिए निश्चय करना चाहिए। तो मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ, फूलों से स्वागत मंचासीन मेहमानों का हुआ है। आप सभी का भी फूलों से स्वागत तो है ही, पर साथ साथ आप सभी का इस ईश्वरीय राह पर आने के लिए स्वागत है। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजन किया हुआ है। मीना बहन कितने दिनों से तैयारी कर रही है, कितने दिनों से, अभी इतने दिन बाकी है, इतने दिन बाकी है, कितने दिन बाकी है, फिर आखिर वो दिन आया आज, आखिर वो दिन आया आज, जो हमारी दीदी भी पधारी है, सब मेहमान पधारे हैं, आप सभी पधारे हैं। फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप अपना नया जीवन स्वीकार करो। जो आध्यात्मिक जीवन में है ही, वो अपने आध्यात्मिक राह पर निर्विघ्न रूप से चलते रहे, ऐसी बहुत बहुत अंतर की शुभकामनाएं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। आपके उद्बोधन ने हम सभी को एक नई प्रेरणा और नई चेतना से भर दिया है और उस सत्यता से हमें मिलाया है जिससे कई अनजान थे। सत्य का गुण जिसके अंदर है वही तो सबसे सुंदर है।
शिव ही सुंदर है, इसलिए उनको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। कुछ ही दिनों के बाद शिवरात्रि आने वाली है और उसका सारा सार आज हम सबके बीच दीदी जी ने रखा। मैं भी 2 लाइन में कहना चाहूँगी। शिवरात्रि ये शबे रात है सवेरा होने वाला। शिवरात्रि ये सवेरात है सवेरा होने वाला, पर सतयुग से पूर्व महापरिवर्तन होने वाला। जागो जग वालों न कहना हमको नहीं जगाया, आबू पर्वत पर प्रभु आए हमको नहीं मिलाया। तो आप सभी का अभिवादन है और अभी इसी फीलिंग के साथ परमपिता शिव परमात्मा का झंडा लहराने के लिए हम जा रहे हैं। तो मैं मंचस्थ महानुभावों से नम्र निवेदन करूंगी कि शिव झंडे के आगे हम सब खड़े रहेंगे और हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तो आज ये शिव का झंडा यहाँ लहराने हम जा रहे हैं। इसी अनुभव के साथ कि स्वयं शिव बाबा आज हम सब के समक्ष उपस्थित हों और ना केवल बड़ौदा लेकिन सारे संसार में ये शिव की ज्योति का प्रकाश सारे संसार में फैले। तालियों के साथ शिव बाबा का आह्वान करते हैं आज की इस भूमि पर। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से फूल बरसे, वसुंधरा सजाए। शिव का ध्वज लहराए। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। आत्मज्योति जगाकर सबकी हर एक दीप जगाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से फूल बरसे, वसुंधरा सजाए। शिव का ध्वज लहराए। शिव वो महाज्योति हैं जो इस संसार में खुद अवतरित होकर हर मनुष्य आत्माओं की ज्योति जगाते हैं। हम अपने स्थान को अभी थोड़ा सा फ्री रखें, क्योंकि हर जगह सब जगह आओ एक दीप जगाएं। नवीनता का परमात्मा की प्रत्यक्षता का ये दिया। और मैं सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों से और सम्माननीय जो हमारे भाई बहन हैं उन सब से निवेदन करूंगी, आप सभी हमारे स्टेज के आगे आ जाएं और दीप प्रागट्य की विधि को संपन्न करें। गोल्डन ताजधारी भाई बहने, सम्माननीय भाई बहने और ब्रह्मचारिणी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन है कि आगे आकर के एक दृढ़ संकल्प का दिया जगाते हैं। जगमग दिया जले, संस्कृति की जो जले। जग में होगा उजियारा, जग में होगा उजियारा, जग में होगा उजियारा। घर घर में यहाँ शांति होगी, मिटेगा अंधियारा। संस्कृति की जो चले,
आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प का ये दिया सारे संसार की अज्ञानता को बुझा रहा है और ज्ञान की दिव्य रोशनी को बिखरा रहा है। अपने अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। एक दिया जो अनेक दियों को प्रज्वलित करता है, ये दीपक हमें यही सूचित करता है कि हमें भी मनुष्य आत्माओं के दीपक को जगाते रहना है और इसी प्रकार से बहुत ही जल्द इस शुभ संकल्प की रोशनी सारे संसार में बिखरेगी और बहुत जल्द वो राम राज्य स्थापित हो जाएगा। अभी हम सब के मध्य एक विशेष अतिथि उपस्थित हैं, भ्राता विजय राजपूत जी, कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। मैं आज आपका इस सभा में सबसे पहले स्वागत करती हूँ और आपसे नम्र अनुरोध करती हूँ कि आज के इस रजत जयंती महोत्सव पर आप भी अपने शुभ भावना और शुभकामना के दो शब्द हम सबके मध्य रखें। आदरणीय भ्राता। ओम शांति। मंचस्थ सभी महानुभाव, खास आज के रजत जयंती का जो प्रसंग है उसके लिए मीना दीदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। और जो लोग 10 साल से इस ज्ञान ईश्वरीय सेवा में चल रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। परम आदरणीय संतोष दीदी जी, परम आदरणीय नरेंद्र बहन जी, नरेंद्र भाई, परम आदरणीय ज्योति बहन, शैलेश भाई, छावरा जी, भरत भाई, दमयंती बहन, सुरेखा दीदी। मेरी तो बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ी हो गई हैं और कहाँ से शुरुआत करूँ कहाँ पूरा करूँ। जैसे जब मैं सबसे बड़ी बात, मुझे किसी ने ज्ञान समझाया नहीं है। मैंने बाबा की एक पुस्तक थी, जीवन परिवर्तन करने वाली कहानी, बाबा की जो आत्मकथा थी भाग 1, वो मैं कहीं मेरी पुस्तक लेने गया था तो मुझे पश्चिम में वो मिल गई थी और मैंने जैसे शुरुआत की तो मैं रात भर उसको पूरा पढ़ के फिर मुझे मतलब किसी को मुझे समझाना नहीं पड़ा कि मुझे क्या करना है, कि मैं सामने से गया सेंटर में कि मुझे आप सिखाइए, कोर्स करवाइए। क्योंकि ब्रह्मा बाबा की जीवन लीला बहुत मतलब विस्तार से उसमें लिखी हुई थी। जगदीश भाई जी हमारे थे, उन्होंने शायद वो पुस्तक लिखी है और बहुत अद्भुत पुस्तक है और उसका जो शीर्षक है बहुत योगी ही है कि अगर उसको कोई आदमी सेंसिबल हो, समझदार होगा, पढ़ लेगा तो उसका पूरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। जब मैं कॉलेज में था, मेरी बहुत सारी टीचर यहाँ बैठी हैं, कपिला बहन, दीपिका बहन, मीना बहन उस समय वहाँ थी हालोल सेंटर में, और वर्षा बहन भी हैं। वो मुझे पता नहीं है, वो खड़की याद है खाली, नाम आगे क्या था। तो हम लोग 4 भाई कुमार थे, मैं था, मेरे बड़े भाई थे, तो ज्ञान में है, आपको सब शायद जानते हो श्याम भाई को, और एक विजय भाई और मनोज भाई। हम हर रोज़ शनिवार को फ़ोटो लेकर के बस में चढ़ते थे, ऊपर चढ़ाने का बस में, फिर वहाँ हालोल जाके उतारते, फिर एग्जीबिशन करते और रविवार को शाम को वापस लेके आते थे। ऐसा बहुत साल तक किया था, काफ़ी समय तक। यूथ रैली भी थी 1 वीक के लिए और बहुत
मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट था, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो बहुत प्रश्न था। तो मैं निरंजन दीदी को हमेशा परेशान करता था। तो बोलती थी एक काम करो, तुम जब भी आबू जाओगे तो वहाँ आत्मा प्रकाश भाई हैं, सूरज भाई हैं, कभी जगदीश भाई से मिलो तो उनसे पूछना, वो आपको आपके प्रश्नों का जवाब दे देंगे। बहुत प्रश्नों के जवाब मिल भी गए, कुछ के नहीं भी मिले हैं, लेकिन जब बात प्रैक्टिकल और थियरी की आती है तो थियरी की तो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जितना भी प्रश्न करेंगे, रैशनल लोग हर चीज़ में प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल अनुभव किया तो मुझे लगा, बाबा कहते हैं फुल स्टॉप, अब कोई प्रश्न बाकी नहीं रहेगा। एक बार जब आदमी अनुभव कर लेता है तो प्रश्नों की पूरी सीरीज बंद हो जाती है। बहुत सारी बातें हैं और मुझे लगता है ज़्यादा दीदी जी, संतोष दीदी जी आई हैं तो उनके आशीर्वचन लेना चाहिए, क्योंकि मेरी तो इतनी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं माउंट आबू की सेवा से लेकर यहाँ की सेवा से तक, तो वो तो एंडलेस हैं, कितनी बात करेंगे कम पड़ेंगे। मेरे मन में भी बहुत, जैसे मैं विवेकानंद को बहुत पढ़ता था, आपको पता है विवेकानंद जिसको भी मिलते थे पूछते थे कि आपने भगवान को देखा है, तो हर एक साधु संत उनको मतलब को जवाब नहीं दे पाते थे। सिर्फ रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने पहली बार उनको कहा, हाँ मैंने भगवान को देखा है। और जैसे मैं तुमसे बातें करता हूँ ऐसे ही मैं उनसे भी बातें करता हूँ। भक्ति में हम जानते हैं कई प्रवाह हैं, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, थियरी, वेद, उपनिषद, बहुत, गीता, महाभारत, बहुत सारी वेद वेदांत, पूरा एक जीवन भी कम पड़ जाए, इतना साहित्य हमारे इसमें है, हमारे कल्चर में है। तो वो एक संस्कार थे। और मैं बहुत छोटा था तब मुझे याद है एक प्रसंग, बहुत शॉर्ट में उसको बताता हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं कहीं ट्रेन में जा रहा था, तो मैंने देखा दो साधु आपस में बात कर रहे थे, बड़े इंटरेस्ट से मैंने उसको सुना। तो एक सीनियर था काफ़ी बड़ा और एक थोड़ा जूनियर टाइप का था। बहुत साल बाद, जैसे आज मैं आपके बीच में आया हूँ, ऐसे वो ट्रेन में मिल गए। वो पूछने लगा, छोटे साधु थे, उसको पूछ रहे थे बड़े साधु को कि महाराज जी इतने साल घर छोड़ा, संन्यास लिया, यहाँ वहाँ भटके, इस आश्रम में गए, उस आश्रम में गए, लेकिन अभी तक भगवान क्या है उसका पता नहीं चल पाया। आपको पता चला? तो वो बड़े साधु थे ना, वो उनको मतलब वो बता नहीं पा रहे थे या समझा नहीं पा रहे थे या कहना नहीं चाहते थे, तो वो पूछ रहे थे उत्सुकता से कि भगवान क्या ज्ञान स्वरूप है? बोलते हैं नहीं नहीं, वो कुछ और ही है। भगवान ज्ञाता है क्या? भगवान ये है क्या? मतलब वो पता नहीं उनको खुद पता था या नहीं पता था, पर वो एक प्रसंग मेरी मेमोरी में आज भी इतना फ्रेश है, जैसे मेरे सामने कन्वर्शन आज हो रहा हो। और हर एक को एक खोज होती है सत्य की, भगवान की। तो बुक पढ़ी मैंने और मुझे इतना संतोष हुआ, और तब से मुझे किसी को कहना नहीं पड़ा। तब से मतलब कॉलेज में तो मैं रेगुलर आता था, सारी सेवा, सेंटर की सेवा हो या मधुबन में भी आवास निवास की सेवा बहुत साल तक की थी। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ आपके बीच में आने पर। और पक्षी सुबह जिस डाल में उड़ के जाता है, शाम को उसी डाल में वापस आता है, उसी तरह मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूँ। मुझे आज के प्रसंग में आमंत्रित किया। थैंक यू। मुझे आमंत्रित किया आपके प्रसंग में, आपका सब बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। यही मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आभार। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता विजय राजपूत जी। दीदी जी तो आपको कह रहे हैं कि छोड़ना नहीं, अभी इसको कंटिन्यू करना, आपकी खोज समाप्त हुई। परंतु मैं कहना चाहूँगी, आप क्या छोड़ेंगे, जिसने पकड़ना था उसने पकड़ लिया है।
तो वो तो छूट नहीं सकते आप भी इस परिवार का हिस्सा हैं। अभी एक ऐसी दिव्य चैतन्य प्रभा हस्ती हम सबके मध्य हैं, परम आदरणीय संतोष दीदी जी। वो हम सबके समक्ष कुछ कहें उससे पहले रखना चाहूंगी। सभी का तालियों का साथ होगा सबको संतुष्ट करने वाली, सबको संतुष्ट करने वाले संतोष दीदी जी आए हैं। अपने संग बाबा को भी साथ लेकर आए हैं। रजत जयंती के अवसर पे रजत जयंती के अवसर पे प्यारी दीदी जी आई है। स्वागत और सत्कार में उनके गूंज उठी शहनाई है। है रूप में इतना रूहानीपन तो कितना सुंदर होगा मन। हो है रूप में इतना रूहानीपन तो कितना सुंदर होगा मन कि आपके कदमों से होए पावन ये धरा और गगन। हल्की हल्की पुरवाई, हल्की हल्की पुरवाई धीमी धीमी सी गाई है। शुक्रिया दीदी आपका जो आप यहाँ पर आई है। जिनके पावन कदमों से भूमि तीर्थ धाम बन जाती है। हो जिनके पावन कदमों से भूमि तीर्थ धाम बन जाती है। उनकी उपस्थिति हमें बाबा की याद दिलाती है। देवी बधाई आज हमें, देवी बधाई आज हमें
बहुत बहुत शुक्रिया।